मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर, ठीक है। आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर के जो है टॉपिक्स को करा दिया था, कुछ टॉपिक्स और बचे हुए रिमेनिंग। उसके बाद जो है पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे जो आए हुए एग्जाम में है, गेट के एग्जाम में। आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर से जो है कल आप लोग को डिटेल समझाया था कि आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर क्या होता है, ठीक है। आज जो है कुछ इंपॉर्टेंट नोट हैं, उनको याद रख लेना, सारे इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट, पहला पॉइंट, अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, ये सभी के लिए अप्लाई होगा। लेट कैपिटल ए इजकल टू ए आई जे, इन शॉर्ट फॉर्म में कोई मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, बी ए मैट्रिक्स, ठीक है। एक कोई मैट्रिक्स है, अगर ऐसा है, ए कोई क्या है, कोई मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब देखिए क्या क्या पॉइंट हो रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, इफ ईच रो, जितने भी मैट्रिक्स, जो भी मैट्रिक्स है, इसका ईच रो का सम, ठीक है, सम ऑफ रो सम, या फिर कॉलम सम, अगर सेम आता है, ठीक है, जितने भी रो है बोल रहा है, ईच रो सम या फिर कॉलम सम, किसी भी है ना का सम ऑफ ए, ऑफ मैट्रिक्स ए, किसी ए मैट्रिक्स का सम जो है, मान लो कितना जाता है, सम इज अल्फा आ जाता है, देन अल्फा मस्ट बी आइगन वैल्यू। क्लियर हुआ? आइगन वैल्यू, अगर कोई भी मैट्रिक्स है उसका रो को देखना है या फिर कॉलम को देखना है। अगर आप रो का सम करते हो, जितने मैट्रिक्स, जो भी मैट्रिक्स है उसका ईच रो का सम, जितने भी रो, मान लो 3 रो है, तो तीनों रो का सम करने पर, जोड़ रहे हो, ऐड कर रहे हो, तो कुछ नंबर आ रहा है, सेम नंबर आ रहा है, मान लो अल्फा। अगर ऐसा आता है तो अल्फा जो है इसकी क्या होगी, कंफर्म हो गई, आइगन वैल्यू होगी। ठीक है, और साथ में सेकंड पॉइंट, ठीक, तो फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट को देखो क्या लिखा हुआ है कि इफ ईच रो सम, किसी भी रो का सम करने पर, अगर रो का सम किसी नंबर मैट्रिक्स का ए का कर रहा है, ठीक है, सम ऑफ ए इज अल्फा, देन जो आइगन वेक्टर होगी इसके करस्पॉन्डिंग, ठीक है, देन क्या बोलते हैं हम लोग यहां से, अल्फा मस्ट बी एन आइगन वैल्यू। अल्फा जो है इसकी कंफर्म है, आइगन वैल्यू तो होगी, साथ में ये भी, एंड एक्स इक्वल, एक्स इक्वल 1 1 1 डैश 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 1 का ट्रांसपोज क्या होगा, मस्ट बी एन आइगन वेक्टर, आइगन वेक्टर होगा, ठीक है, करस्पॉन्डिंग करस्पॉन्डिंग अल्फा, अल्फा के करस्पॉन्डिंग क्या होंगे, आइगन वेक्टर होंगे। देखिए ये दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे से रिलेट है, क्या कर रहा है, ये क्या बोलता है, जो मैट्रिक्स है अगर सम करने पर क्या आता है, अल्फा आता है, तो अल्फा क्या होती है, मस्ट एक आइगन वैल्यू होगी, अल्फा तो है, आइगन वैल्यू होगी। और अगर अल्फा आइगन वैल्यू है तो उसका करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर क्या निकलने वाला है, सारे 1 1 मिलेंगे, 1 1 1 1 का ट्रांसपोज, मतलब अगर 3 बाई 3 का है तो 3 आएगा, 4 बाई 4 का होगा तो 4 आएंगे, ठीक है।
सेकेंड पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट, अगर डिटर्मिनेंट्स, इफ ए का डिटर्मिनेंट्स क्या आ जाता है, 0 आ जाता है, देन हम बोलेंगे 0 इज एन आइगन वैल्यू। आइगन वैल्यू, अगर कोई मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट्स अगर 0 आता है तो ये हमेशा याद रख लो, 0 तो एक आइगन वैल्यू जरूर होगी। 0 इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए। क्लियर है? अगर आपको पता करना है तो एक तो डिटरमिनेंट्स कैलकुलेट कर लो, अगर डिटरमिनेंट 0 आ गया मतलब 0 इसकी एक आइगन वैल्यू तो जरूर होगी। एक तो यहाँ से फाइंड कर लिए, दूसरा एक सम ऑफ रो वाला एक ये टेक्निक यूज कर ली। ठीक है। फोर्थ पॉइंट, अगर मैं बोलूं लेमडा इज, इफ लेमडा इज एन आइगन वैल्यू, आइगन वैल्यू है किसी मैट्रिक्स ए की, ऑफ मैट्रिक्स ए, ए की अगर आइगन वैल्यू लेमडा है, देन ध्यान से देखोगे भाई, देन लेमडा का इनवर्स इज एन, ऐसे लिख लो, देन आइगन वैल्यू ऑफ ए इनवर्स इजकल टू लेमडा का इनवर्स। तो अगर आपको ए इनवर्स का आइगन वैल्यू खोजना है, सर्च करना है, तो उस लेमडा का इनवर्स कर दोगे तो ये इसकी आइगन वैल्यू हो जाएगी। क्लियर है? मतलब अगर आपको पता चल गया कि 2 जो है किसी मैट्रिक्स ए की आइगन वैल्यू हो, तो 1/2 किसका होगा, ए इनवर्स का। ए इनवर्स की आइगन वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2। इस तरह से हम लोग ऐसे फाइंड कर सकते हैं। सेकंड, अगर लेमडा कोई क्या है, इज एन आइगन वैल्यू, अगर किसी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू लेमडा है तो देन के ए, आइगन वैल्यू ऑफ के, आइगन वैल्यू ऑफ ए की पावर के का कितना होगा, लेमडा की पावर के। लाइक समझ रहे हो? अगर मान लो लेमडा किसी ए की आइगन वैल्यू है, तो जैसे ए का पावर क्यू का आइगन वैल्यू खोजना है तो लेमडा की पावर क्यू कर देना है, ऐसा। तो ये जो है ये सारे इंपॉर्टेंट्स है। ठीक है। 6 नंबर, सेम वही, अगर लेमडा इज एन आइगन वैल्यू है ऑफ ए, देन अगर ए की आइगन वैल्यू लेमडा है तो आइगन वैल्यू, आइगन वैल्यू ऑफ के ए मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू कितनी होगी, तो के इंटू लेमडा, ऐसा। यानी कि के का कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसकी आइगन मतलब किसी मैट्रिक्स में अगर आप के का मल्टीप्लाई करते हो तो उसका मल्टीप्लाई किस में कर दो, आइगन वैल्यू में भी कर दोगे तो ये इसकी जो है आइगन वैल्यू निकल जाएगी। तो ये जो है इंपॉर्टेंस थे। 6-7 पॉइंट, अगर आपका कोई मैट्रिक्स नील पोटेंट है, ठीक है, चलिए एक और 7 पॉइंट, इफ ए इज नील पोटेंट,
ए इज नील पोटेंट, ठीक है, ए कोई नील पोटेंट मैट्रिक्स है, नील पोटेंट मैट्रिक्स, देन आई ऑल आइगन वैल्यू, जितनी भी आइगन वैल्यू होती है ऑफ ए की इक्वल होगा 0 के। यानी कि अगर ए कोई नील पोटेंट मैट्रिक्स है तो नील पोटेंट मैट्रिक्स की सारी आइगन वैल्यू कितनी होती है, 0 ही होती है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 0 ही उसकी एक आइगन वैल्यू होती है, इसके अलावा और कोई नहीं होता है। ठीक है, तो ए कोई नील पोटेंट मैट्रिक्स होगा तो उसकी ऑल आइगन वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अब आते हैं गेट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, ये पॉइंट्स आप लोगों को समझ में आ गया, सारे पॉइंट्स? आइए क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन जो गेट पूछा गया है 2018 में, ठीक है, 18 में। दो हजार 18 का क्वेश्चन है, लिखा हुआ है क्वेश्चन, लेट एन बी ए 3x3 मैट्रिक्स, लेट कैपिटल एन बी अ 3x3 मैट्रिक्स, 3x3 का कोई मैट्रिक्स है विथ रियल एंट्रीज, विथ रियल एंट्रीज, मतलब उस मैट्रिक्स के अंदर में जो नंबर है वो सारे रियल हैं। देन द मैट्रिक्स एन, द मैट्रिक्स एन सच दैट, ये जो मैट्रिक्स एन है इस प्रकार से है सच दैट कि आप जैसे ही एन का स्क्वायर करते हो तो आंसर जो है 0 मिलेगा। द आइगन वैल्यू ऑफ एन, द आइगन वैल्यू ऑफ एन आर, तो एन की आइगन वैल्यू क्या होगी? ठीक, ऑप्शन अगर हम देखें, पहला 0,0,0, दूसरा सेकंड पॉइंट 0,0,1, तीसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट 0,1,1, फोर्थ पॉइंट 1,1,1। बताइए क्या होगा इसका? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट? क्या होगा बताइए ऑप्शन इसका, कौन सा करेक्ट है? फर्स्ट है? 0,0,0। चलिए, तो बात समझ गए, तो ये तो डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ गया था, जिसने पढ़ा हुआ है। अभी बताया एन 3x3 का मैट्रिक्स है और एन स्क्वायर करने पे 0 मैट्रिक्स मिलता है, मतलब एन जो है नील पोटेंट हो गया। नील पोटेंट मैट्रिक्स की सारी आइगन वैल्यू 0 ही होती है और कोई वैल्यू नहीं होती है। बात समझ में आ गई? तो इसका कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि सिंस एन क्या है, एन इज अ नील पोटेंट मैट्रिक्स, नील पोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है, और वो 3x3 का है, देयरफॉर ऑल आइगन वैल्यू क्या होगी, 0।
ऑल आइगन वैल्यूज आर जीरो। जितनी भी आइगन वैल्यू होगी सारी जीरो होगी। तो हम ऑप्शन से देखें तो फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका क्या है, करेक्ट है भाई। आ गया। तो क्वेश्चन का इसी तरह से स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन रहते हैं, अगर आप अच्छे से समझ गए तो डायरेक्ट बन जाएगा कई क्वेश्चन तो। चलिए एक क्वेश्चन आया है, ये है क्वेश्चन पूछा हुआ है गेट 2017 में, ठीक है। ये गेट 2017 में पूछा गया क्वेश्चन, जो भी बताने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है कि द प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू, द प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स जो दिया हुआ है वो पी है, ऑफ मैट्रिक्स पी, जहां पर वेयर पी के बारे में दे दिया हुआ है, पी बराबर एक मैट्रिक्स है 3 बाई 3 का, और इसकी वैल्यू दी हुई है 201 201 4 - 3 3 4 - 3 3 0, और लास्ट में दे दिया 2 - 1 चलिए ट्राई कीजिए भाई। और ऑप्शन गिवन है इसमें, फर्स्ट ऑप्शन है -6, सेकंड ऑप्शन है 6 2, तीसरा ऑप्शन है 6, फोर्थ ऑप्शन है -2। चलिए ट्राई कीजिए। क्वेश्चन में बोला है द प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू, इसकी जो आइगन वैल्यू होगी उनका प्रोडक्ट बताइए क्या होगा। और इसके लिए भी मैंने फॉर्मूला आपको सिखा चुका है, सारे फॉर्मूले बताए गए हैं आपको इन ऐसे मैट्रिक्स के लिए। क्या बताया था भाई, कोई बता सकता है तो बताओ, अभी ट्राई करो। अच्छा -2 ला रहे हो, चलिए देखते हैं। तो हमको पता है जो इसका क्या होता है भाई, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू, आइगन वैल्यू का प्रोडक्ट जो है डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए के इक्वल होता है। इसका मतलब हमको सिर्फ इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है, देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ पी, ठीक है। तो p का डिटर्मिनेंट्स कितना आएगा बच्चों बताओ। 2 को करेंगे हाइड, और ये हो गया माइनस का, -3 इंटू -1 करेंगे तो 3, बीच में माइनस लगता है, 3 2 जा 6, सेकंड जीरो है तो जीरो हो जाएगा, प्लस थर्ड वाला 1 लिखा हुआ है, 1 लिखेंगे हाइड किए, 4 2 जा 8, 8 -0। ओवरऑल देखो कितना आएगा, ये जो है 2 इंटू माइनस का 3 प्लस 8, ये हो गया 3 दूनी 6, -6 प्लस 8, यहाँ से आ रहा है 2, आप लोग का -2 आ रहा है। कैसे -2 आ रहा है भैया, आप लोग बताओ मुझे।
कैसे -2 लाए हो? 2 लिखेंगे, 3 -6 किए है ना, इसको किए तो ये जो है 3 -6, तो 3 -6 हो गया, बीच वाला 0 है, 1 हाइट किए तो 4 2 जा 8 -0, तो 8 आया, यहाँ से 8, यहाँ से -3, तो -3 गुड़ी 2 करोगे 6 आएगा, आप लोग का -2 आया। छोटी छोटी गलती एग्जाम में वो सारे ऑप्शन देंगे तो आप लोग का जो है ऐसे ही करोगे। तो इस तरह से गलती नहीं करनी है, क्योंकि एग्जाम में ऑप्शन भी दिया होगा, याद रख लोगे, एग्जाम में जो आपका आएगा वो ऑप्शन में भी मैच करेगा कहीं ना कहीं, तो आप हड़बड़ी में क्या करोगे, टिक कर दोगे, बोलोगे चलो ठीक है आगे आंसर हो गया, जिसका आंसर एक बार में आ जाता है तो सोचता है सही बना हुआ है। तो ये चीजें हैं, तो इसलिए थोड़ा सा रुक के आराम से, ठीक है, हड़बड़ी नहीं करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये भी गेट 2017 में पूछा गया है, गेट 2017 के ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, द आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स, द आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू क्या है, और वो मैट्रिक्स दिया हुआ है 0 0 0 1 0 -3 1 0 -3 0 1 -4 0 1 -4, ये है, ठीक है। और ऑप्शन देखो क्या क्या दिया हुआ है सामने वाले ने, सामने वाले ने आंसर दिया हुआ है पहला ऑप्शन, ए ऑप्शन है 0 -1 -3, बी ऑप्शन है, इसके भाई 3 आइगन वैल्यू होगी ना, तीनों को दे रहा है 0 -2 -3, सी ऑप्शन है 0 2 3 0 2 3, एंड डी ऑप्शन है 0 1 3। डिटर्मिनेंट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, डिटर्मिनेंट्स आ जाओ, डिटर्मिनेंट्स कैसे बताया था, पहले फर्स्ट मैट्रिक्स में ये 2 लिया जाता है, 2 को लिखते हैं, इसको और इसको कट करोगे, रो और कॉलम को हाइड करते हैं तो ये बचेगा, तो -3 3 2 -1 होता है, तो उसको सॉल्व किया, 3 2 -3 इंटू 1 3 -6, ये हो गया। फिर सेकेंड स्टेप लेते हैं, तो ये बीच वाला पॉजिटिव, फिर ये निगेटिव, फिर पॉजिटिव, तो ये जब जीरो लेंगे तो जीरो को हाइड करोगे, फिर मल्टीप्लाई करोगे, जीरो ही आने वाला तो डायरेक्ट में लिख दिया जीरो, फिर प्लस ये 1 वाले को हाइड करेंगे तो ये 1 को लेंगे तो 4 0 -3 2 आएगा, तो 4 2 जा 8 -0, तो 8 बस आएगा, ये तो डिटर्मिनेंट है, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट से इसी तरह से ही कैलकुलेट करना पड़ता है, इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर जीरो, सेकंड स्टेप जीरो है ना, इसलिए जीरो है, जीरो का गुणा किसी के साथ करोगे तो जीरो आएगा, तो ये लिखने की जरूरत ही नहीं है, जीरो दिखा तो डायरेक्ट जीरो लिख दो, फिर 1 वाले को लिखोगे तो ये आएगा, सॉल्व कर लो, आपका 2 आ जाएगा, ठीक है। चले इस मैट्रिक्स की जगह अब इसको आइगन वैल्यू में आपको सबसे पहले कल सिखाया था कि कैसे निकालना है, लेकिन अगर आप उस मेथड से जाओगे, ए माइनस लेमडा आई का डिटरमिनेंट करोगे तो काफी टाइम लगेगा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है वो मैं आज सिखाऊंगा, यहाँ पर अप्रोच सिखाऊंगा कि मेन ऐसे मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू अगर कैलकुलेट करनी है तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, अगर कोई मैट्रिक्स गिवन है, आइगन वैल्यू बोल रहा है, ये 3/3 का है, जाहिर सी बात है इसके 3/3 आइगन वैल्यू होंगे, ये तो चीजें आपको कंफर्म हो गई। लेकिन ये ध्यान देना, अगर आप इसको ऐसे फाइंड करोगे, ए माइनस लेमडा आई का डिटरमिनेंट, पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालोगे, उसको सॉल्व करोगे तो काफी टाइम लग जाएगा, तो अभी हम जितनी प्रॉपर्टी यूज करेंगे उन प्रॉपर्टी का से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखो, आपको दिख रहा है यहाँ पर, अगर हम बात करें, देखो मान लो ये मैट्रिक्स से गिवन है, इसमें एक रो या के एक कॉलम में अगर सारे एंट्रीज जीरो होते हैं तो उसका डिटरमिनेंट जीरो होता है, ये चीज आपको समझ में आ गई।
तो यहाँ से आप देख सकते हो कि इसका डिटर्मिनेंट्स कितना है, 0 है। और जब डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है तो अपन क्या बोलते हैं, देयरफॉर ये चीजें कंफर्म हो गई कि 0 मस्ट बी एन आइगन वैल्यू, 0 मस्ट बी एन आइगन वैल्यू। आइगन वैल्यू, एक आइगन वैल्यू तो कंफर्म हो गया कि 0 होगा। बात आई समझ में? तो 3 आइगन वैल्यू होती है, 3 में से एक का कंफर्मेशन हो चुका कि 0 एक आइगन वैल्यू होगी। इनमें सब में चेक करके देख लो कि क्या सब में 0 है, बिल्कुल सब में 0 है। तो अभी तो अब अपन एक 0 से हम इसकी आइगन वैल्यू कौन सा ऑप्शन करेक्ट है नहीं बता पाएंगे, ठीक है। तो पहला केस से ये मिल गया, अच्छे से समझते जाइएगा भाई। ये मतलब एक एक पॉइंट वाइज समझाऊंगा कि कैसे होगा, ठीक है। अभी ये एक पॉइंट से ये चीजें निकल गई। सेकंड पॉइंट पे आओ। अगर मैं बोलूं सेकंड, एक तो पता चल गया 0 हो गया। दूसरा हमने पढ़ा है कि इसकी जो 3 आइगन वैल्यू होती है, तो λ1 प्लस λ2 प्लस λ3, तो जो तीनों आइगन वैल्यू का सम है वो किसके बराबर होता है, ट्रेस के बराबर होता है। किसके? ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स का ट्रेस होता है, ठीक है। तो अब आप ट्रेस, जिसमें से एक आइगन वैल्यू मान लो 0 है, यही λ1 ले लो, λ1 बराबर क्या हो गया, 0। तो मान लो ये तो 0 हो गया। λ2 कौन है पता नहीं, λ3 कौन है पता नहीं, लेकिन ट्रेस तो पता है। यहाँ से ट्रेस कितना आएगा देख लो, ट्रेस मतलब डायगोनल का सम, 0 प्लस 0 माइनस 4 कितना आएगा, माइनस का 4 आएगा। इसका मतलब जो दो आइगन वैल्यू बची है उनका सम करने पर कितना आएगा बच्चों, माइनस का 4 आएगा। इतना पता हो गया कि जो बचे दो आइगन वैल्यू है उनका जोड़ करेंगे तो माइनस का 4 आएगा। अब इतने से भी एक आध ऑप्शन जो है आपके कट जाएंगे। देखिए अगर हम बात करें यहां से फर्स्ट ऑप्शन, इसमें अगर मैं बोलूँ 0 0 एक आइगन वैल्यू है, उसके बाद सबको जोड़ो, तीनों को जोड़ने पर -4 आना चाहिए। तीनों को जोड़ो कितना रहा, 3 और 1 4, पॉजिटिव दे रहे थे, ये तो बिल्कुल नहीं होने वाला। ये तो ऑप्शन कट गया। इसको जोड़ते तो 3 और 2 5 होते, ये भी गया। यहाँ से जोड़ोगे 3 और 2 -5 दे रहा है, जबकि ये भी गलत। 3 और 1 4 दे रहा है, यही ऑप्शन फिर करेक्ट हो जाएगा। मतलब हम सेकेंड ऑप्शन तक ही अप्रोच करेंगे तो काम बन जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। फिर भी अगर आप चाहोगे तो एक और निकाल सकते हो। दो तो ये हो गया। तीसरा पॉइंट ये हो गया कि प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू λ1 डॉट λ2 डॉट λ3, आइगन वैल्यू का प्रोडक्ट जो है डिटरमिनेंट्स के बराबर होगा। और डिटरमिनेंट 0 है तो जाहिर सी बात है इनका सम जो है 0 ही आएगा। तो λ1 डॉट λ2 डॉट λ3 करोगे तो आंसर 0 मिलेगा। अब कर लो, ये तो मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा। तो हमारा काम यहीं से ही बन गया कि भाई तीनों को जोड़ने पर कितना आता है, -4, एक तो 0 ही है, बाकी दो खोज लो। तो -3 और एक -4 से ये हो गया। आया सबको समझ में? मतलब हम लोग आइगन वैल्यू कैलकुलेट नहीं करने जाएंगे। और आपके एग्जाम में ये कंफर्म रहता है कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं अगर आइगन वैल्यू से रिलेटेड, तो हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी वाइज ही इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। वो ए माइनस लेमडा का डिटरमिनेंट सॉल्व करने बैठोगे तो काफी टाइम लग जाएगा, उतने देर में आप 5-6 क्वेश्चन बना लोगे। आ गया सभी को समझ में? क्वेश्चन नंबर 4। 2017, ये भी जो है 17 में ही पूछा गया क्वेश्चन है। और ये भी आइगन वैल्यू से ही रिलेटेड है। द आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स, बस अलग अलग ब्रांच में पूछा था। द आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स, आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स ए इक्वल टू, ये कोई मैट्रिक्स गिवन है और मैट्रिक्स में नंबर है 1 0 0 1 0 0, कॉलम वाइज लिख रहा हूं, -1 5 -1 5 -6 और 5 6 5 5 6 5, ये एक मैट्रिक्स है। और आर, इसकी जो आइगन वैल्यू है वो देखिए क्या क्या दे दिया हुआ है। 3 आइगन वैल्यू होगी, इसकी तीनों आइगन वैल्यू दी हुई है। पहला है -1 5 -1 5 6, बी ऑप्शन। 1 -5 प्लस माइनस j6, फिर है सी ऑप्शन 1 5
प्लस माइनस 6J और डी ऑप्शन है 155। चलिए बताइए भाई, किस चीज को एक बार और बताना है? इसमें क्या दिक्कत है? मैंने कहा ये दो प्रॉपर्टी अभी जो सिखाया, अगर डिटरमिनेंट्स किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम में सारे एंट्री से जीरो है तो समझ लो उसका डिटरमिनेंट जीरो आने वाला है। 0 0 0 है तो इसका डिटरमिनेंट जीरो आने वाला है। और जब इसका डिटरमिनेंट जीरो होता था तो जीरो इसकी एक आइगन वैल्यू हो गई, कंफर्म हो गया बाई ये प्रॉपर्टी से कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट से जीरो आता है यानी कि वो सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसकी एक आइगन वैल्यू जीरो होगी, ये कंफर्म है। एक से ज्यादा भी जीरो हो सकते हैं लेकिन एक तो कंफर्म हो गया जीरो होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग को पता है कि आइगन वैल्यू का सम किसके बराबर होता है? ट्रेस के बराबर होता है। ये फॉर्मूला मैंने लिखा है कि 0 0 -4 के बराबर होगा। तो भैया इसको आप सॉल्व करके देख लो, तीनों को जोड़ करके देखो कौन सा -4 दे रहा है। इसको जोड़ोगे तो 3 1 4 4 हो रहा है, हमको चाहिए -4, तो ये कट गया। 3 2 5 होता है इसलिए कट गया। 3 2 5 होगा माइनस में कट गया। 3 और 1 4 होगा माइनस में, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट हो गया। समझ में आई बात? तो दो प्रॉपर्टी से ही हमारा काम बन जाएगा। चलिए इसको भी वैसी सेम प्रोसेस अप्रोच कीजिए जो मैंने अभी बताया और उस अप्रोच से बताइए इसमें क्या होगा। ओके, तो लास्ट ऑप्शन बच्चे बोल रहे हो आप लोग की सही है। चलिए ठीक है, आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा भाई। सबसे पहले रो को जोड़ के देखो कितना हो रहा है। 6 और 5 11 हो रहे हैं। ये जो है -1 हो रहा है, ये जो है आपका 1 1 कट गया 5। सबका रो का सम अलग अलग आ रहा है। कॉलम सम देखें तो 1 आ रहा है और 5 और ये जो है 6 में से 5 गया, -1 -1 2 आ गए, ये अलग। सब रो का सम कॉलम का सम तो अलग अलग आ रहा है, वो रूल छोड़ दो। अब इसका अगर हम देखें तो पहला ट्रेस देख लेते हैं, ठीक है। ट्रेस ऑफ ए किसके बराबर होता है? आइगन वैल्यू के प्लस के। आइगन वैल्यू का सम ट्रेस के बराबर होता है। इसका मतलब λ1 प्लस λ2 प्लस λ3 करेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए? ट्रेस के बराबर होना चाहिए। तो 5 5 प्लस 1 कितना हो गया? 11 आ रहा है, ठीक है। 5 5 10 और 1 11 11 आ रहे हैं।
बट ऑप्शन से देखें तो कौन सा ऑप्शन पहले कट गया, ये देखो 6 5 11 में से एक गया, गया कट। 5 5 10 और 11 हो सकता है। इसको ऐड करोगे यहाँ से इनको ऐड करोगे, ये वाला 1 प्लस ये माइ जे मीन्स क्या है, यहाँ पर जे जो है कॉम्प्लेक्स होता है ना, जैसे आयोटा का स्क्वायर आप लोग पढ़े होगे, आयो स्क्वायर बराबर -1 होता है। सिमिलरली जे का स्क्वायर बराबर भी -1 ही होता है, ठीक है, ये वही कॉम्प्लेक्स नंबर है ये। जैसे जैसे पढ़े होगे आप लोग 3 + 2 आयोटा, 4 - 5 आयोटा, ये जो आयोटा वाला जो 11th क्लास में पढ़े थे, उसी को आई भी लिखते हैं जे भी लिखते हैं, यानी कि -5 + 6 आयोट 6 जे लिख दिया हुआ है, ये चीजें है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, क्या इतने से काम बन जाएगा? आप लोग जो डायरेक्ट बोल दिए 5 5 10 और 11 होगा, तो भाई क्या ये भी ऑप्शन हो सकते हैं कि नहीं? ये पहला है, दूसरा वाला पॉजिटिव है, तीसरा वाला निगेटिव है, तो अगर मैं ऐड करके देखूं, सेकंड वाला कौन होगा? -5 + 6 जे, ये वाला, और फिर प्लस करूंगा थर्ड वाला, इसी में थर्ड है माइनस वाला, तो -5 -6 जे। तो अगर आप ऐड करोगे तो देखो 6 और 6 कट जाएगा, -5 -5 -10 हो गया, -10 और में से एक गया 9, तो ये भी नहीं होने वाला। -10 में से ये देखो -5 और -5 कितना होता है? माइनस का 10, -10 अगर सेम रहता है तो रो का सम, मान लो इसको जोड़ते, इसको जोड़ते, इसको जोड़ते, सबका सेम नंबर आया, मान लो 10 10 10 आया, तो इसकी 10 आइगन वैल्यू होती है। अब ऐसा नहीं कि कॉलम का भी सम 10 आ रहा है तो आप कॉलम को भी नहीं, एक ही लेना है, या तो रो या तो कॉलम, या तो कॉलम अलग आ रहा है, रो अलग आ रहा है, तो अलग अलग हो गए, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। ये भी तो देखो, ये भी तो ऑप्शन दे रहा है, यहाँ पर देखो 1 + 5 + 6 जे और +5 - 6 जे, आप कैसे लगा दिए भाई? इनका भी तो डिटरमिनेंट्स देखो क्या आ रहा है, 6 और 6 कट गया, लेकिन 5 5 10 और 11 11 तो आ रहा है ना। तो यहाँ से अगर हम बोले तो ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों सही हो सकते हैं। आप डायरेक्ट नहीं बता सकते कि सिर्फ डी होगा, इसका भी सम 11 आ रहा है, इसका भी सम 11 आ रहा है, ठीक है। तो अभी कंफर्म नहीं हो गया, लेकिन अभी जो है पता चल गया कि सी या डी में से कोई एक होगा। अब आते हैं सेकंड प्रॉपर्टी यूज करूंगा। सेकंड प्रॉपर्टी कहता है कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए जो है प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू के बराबर होती है, यानी कि मुझे ए का डिटर्मिनेंट्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। और डिटर्मिनेंट सिंपल है, जब सामने में सब जीरो है तो सिर्फ 1 1 को लेना है, एक ही ठोक मिलेगा। तो ए का डिटर्मिनेंट्स कितना आने वाला है? यही वाला आएगा, कौन सा? 5 × 5 25, माइनस माइनस है तो प्लस का 36, इतना आया भाई। जोड़ोगे तो 6 5 11 का एक हासिल, एक 3 3 6, 61 आ रहा है। प्रोडक्ट जो है आइगन वैल्यू का डिटर्मिनेंट्स कितना आ रहा है? 61। तो इनका मल्टीप्लाई करके देखो, 55 25 25 × 1, ये नहीं होने वाला है बेटा, आपका ऑप्शन डी जो गलत आ गया, देखिए, ठीक है। आप जो है सिर्फ तुक्का मार दिए, सिर्फ तुक्का से काम नहीं चलेगा, पूरा सॉल्व करना पड़ता है कंप्लीटली। 5 × 5 × 1 करोगे तो जो है सिर्फ 25 आ रहा है, जबकि आंसर कितना आना चाहिए? 61 ना, 55 25 माइनस तो प्लस हो जाएगा 36, तो 25 + 36 जोड़ोगे तो 61 आ रहा है, ठीक है। तो अब इसको जोड़ के देखते हैं, इसका भी प्रोडक्ट करके देखते हैं। इसका मतलब 1 × 5 + 6 जे इंटू 5 - 6 जे, इसका आप मल्टीप्लाई करके देखो कितना आएगा। तो ये ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो ये तो 1 है तो छोड़ दो। 5 का स्क्वायर माइनस 6 जे का स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन गया। 5 का स्क्वायर 25 होता है, -6 × 36 होता है, और जे का स्क्वायर -1 हो जाता है। तो ये जो है 25 + 36 देगा, जो कि 31 देगा, 61 हो गया। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया? सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो गया। बात आई समझ में? तो इस तरह से आप गलती कर रहे हो, छोटे छोटे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, तो आप लोगों के लिए ये चीजें बता दूं, जे स्क्वायर बराबर -1 होता है, ठीक है। जैसे आई स्क्वायर होता है वैसे ही जे का स्क्वायर भी होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो यहाँ पर जो है मल्टीप्लाई करोगे 6 से जे का स्क्वायर मिलेगा, जे का स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, -1 ×
36 करोगे प्लस 36 हो जाएगा, और 36 प्लस 25 जो है 61 के बराबर हो जाता है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाता है। गलत तो ऐसी हो गया, अगर आप प्रोडक्ट नहीं भी करते हो तो भी चलेगा, डायरेक्ट बता दोगे 5 इंटू 5 25 होता है, 61 नहीं आ रहा है, मतलब लास्ट ऑप्शन यही होगा करेक्ट होने का। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, लेकिन आप लोगों को अप्रोच अभी नहीं मालूम चल पा रहा है। अभी तक मैंने 2 क्वेश्चन दिया, अपने दोनों क्वेश्चन को ही रॉन्ग कर दिया। ठीक है, ऐसे हड़बड़ी में काम नहीं चलेगा भाई, ठीक है। समझ में आया? यस या नो जल्दी बताओ, समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बताओ, आप सभी लोगों को समझ में आ गया? चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, ये है द आइगन वैल्यू ऑफ ए। द आइगन वैल्यू ऑफ ए। वैसे मैं आप लोग को आइगन वेक्टर भी सिखाया था, बट आप लोग के एग्जाम में मैंने देखा हुआ है, गेट के आप लोग के माइनिंग के ब्रांच में तो आइगन वेक्टर वाले क्वेश्चन आते ही नहीं है, ठीक है। अगर एकाक आया होगा तो कभी आ गया होगा, अदरवाइज जनरली नहीं आता है। ए कोई मैट्रिक्स है, देखिए बताइए भाई, 1 1 1, इसकी क्या आइगन वैल्यू होगी? पहला ऑप्शन 0 1 2, दूसरा ऑप्शन 1 1 1, तीसरा ऑप्शन 0 0 1। उम्मीद करूंगा कि आप लोग इसका करेक्ट आंसर बताओगे। 0 0 3। अगर आप रॉन्ग कर रहे हो मतलब आपको ये भी फिर समझ में नहीं आया। अब इस क्वेश्चन का आप लोगों को करेक्ट आंसर बताना है, सही सही बताना है, ठीक है। चलिए जल्दी बताइए, सॉल्व कीजिए, ट्राई कीजिए। सब क्वेश्चन 1 1 मिनट के सवाल है। बना किसी से? ए ए, एक जन ने सी कहा, ठीक है, और ए बोल रहे हो, ठीक है। तो प्रॉपर्टी से देखोगे तो देखिए इसकी एक मैट्रिक्स है जो कि सारी आइगन वैल्यू कैसी है, 1 1 1 1 है।
तो आप इससे क्या क्या समझ पा रहे हो? समझने का ट्रिक क्या है? पहला एक एक पहला जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, पहला क्या होता है भैया कि सम ऑफ आइगन वैल्यू। सम ऑफ आइगन वैल्यू किसके बराबर होती है? जो है ट्रेस के बराबर होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो ट्रेस कितना है, ये देख लो। इसका मतलब जो है ट्रेस ऑफ ए कितना है? ए का ट्रेस कितना है भाई? ऐड करोगे तो 3 ही आएगा। अब चेक करो ऑप्शन से किसका सम 3 आ रहा है। जो नहीं आ रहा है उसको कट कर दो। इसका सम 3, इसका सम 1, गलत हो गया। इसका सम 3, इसका सम 3, एक कट गया। यानी कि एक प्रॉपर्टी से एक ऑप्शन रॉन्ग हो गए। चलिए ठीक, इतनी सी आई समझ में। हो गए। दूसरा प्रॉपर्टी ये सिखाया था मैं आपको, ये तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई। सेकंड पॉइंट, अच्छा ये बताओ सबका क्या दिख रहा है? सेम वैल्यू है। ठीक है, अगर मैं बोलूं इसका सेम वैल्यू होता है तो इसका डिटरमिनेंट कितना आने वाला है? 0। और जब डिटरमिनेंट 0 आता है देयरफॉर एक आइगन वैल्यू क्या होती है? 0। 0 मस्ट बी एन आइगन वैल्यू। 0 मस्ट बी एन आइगन वैल्यू। एक ठोक ये भी पता चल गया कि 0 भी एक आइगन वैल्यू होगी। ऑप्शन में देख लो कौन सा 0, इसमें देखो सारे 1 1 है, गलत। एक आइगन वैल्यू 0 होगी, कंफर्म होनी चाहिए थी। तो ये 0 है, ये 0, अब ये बच गया। मतलब एक एक ऑप्शन से एक एक करते जाएंगे, देखते जाओ। 2 से 2 बचा है, तीसरा। अगर मैं बोलूं सम ऑफ ईच रो, सम ऑफ ईच रो, रो का सम कितना है भाई? 3 है, अच्छे से देख लो। ईच रो का सम कैलकुलेट करके देख लो। आर रो रो सम करो, 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3। अगर सम सम ईच रो का सम 3 आ रहा है तो देयरफॉर 3 जो है मस्ट बी एन आइगन वैल्यू। आइगन वैल्यू 3 जो है इसकी एक आइगन वैल्यू होगी, कंफर्म हो गई। अब ऑप्शन में देख लो, इसमें 0 1 2 है, गलत। ये भी तो गलत ही है। ये 3 है तो यही करेक्ट होगा, यानी कि 0 0 3 होगी। तो डी ऑप्शन जो है करेक्ट है। अभी भी आप लोग गलत बताए कि कई बच्चे जो है ए बताए, कई बच्चे 3 बताए। डी जो है कोई नहीं बताया, अभी एक जन ने बता रहे हैं डी। तो ऐसे लॉजिक लगाया करो भाई। अब ये नहीं कि अब रो सम किए हो तो सर कॉलम का सभी सम तो 3 आ रहा है, तो कोई भी एक ही लेना है, या तो रो या तो कॉलम। इनकेस अगर 4 4 4 रो इधर आता, इधर 3 आता, तब मैं बोलता कि यार 3 भी होगी 4 भी होगी। लेकिन अगर रो और कॉलम का सम एक ही नंबर आ रहा है तो सिर्फ 3 ही लेंगे एक बार। ठीक है, जैसे डिटरमिनेंट्स का 0 होने से मतलब ये जो है सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो सिंगुलर मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट्स हमेशा 0 ही आता है, उसकी एक आइगन वैल्यू 0 होती है। आया सबको समझ में कि नहीं आया? 3 प्रॉपर्टी से कट गया। देखो कितने छोटे छोटे प्रॉपर्टीज हैं, इन प्रॉपर्टीज को याद रख लो भाई। अच्छे से प्रॉपर्टीज याद रख लोगे, जो भी बताया हूं मैं सारी चीजें, तो आपसे जो है कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा। इसका मतलब अगर ये 4 बाई 4 का मैट्रिक्स देगा तो सिर्फ 0 और 4 ही होंगे, यानी कि 0 0 4 बन जाएगी इसकी आइगन वैल्यू। तो यही एक इसका लॉजिक है, ट्रिक है, और कुछ नहीं है इसमें। 2 रो 3 रो से काम नहीं चलेगा। सारे सारे मैंने अभी पहले बता दिया, 2 रो या एक रो से काम नहीं चलता है, सारे रो। ईच यहाँ लिखा हो ना, ईच। ईच मतलब क्या होता है? बोलो भाई, इसका मतलब क्या होता है? सभी। सभी है तभी ये है। ठीक है, सभी नहीं है तब नहीं होगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये पूछा हुआ है गेट 2016, 16 में 16 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, लिखा हुआ है द कंडीशन फॉर द कंडीशन फॉर विच द आइगन वैल्यू विच द आइगन वैल्यूज ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ
द मैट्रिक्स A is equal to 1 2 2 1 2 1 1 K are positive, are पॉजिटिव समझते हो ना, जीरो से जो बड़ा होता है उसको पॉजिटिव बोलते हैं। इज ऑप्शन दिया हुआ है के ग्रेटर देन हाफ, 1/2 से जब बड़ा लेंगे तब। सेकंड पॉइंट कहता है के का मान बड़ा हो -2 से। थर्ड पॉइंट कहता है कि के की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट कहता है कि के का मान हाफ से छोटा होना चाहिए विथ माइनस। तो क्वेश्चन का मीनिंग पहले समझिए, क्वेश्चन का मीनिंग क्या कह रहा है कि भाई अगर कोई कंडीशन, कौन सी कंडीशन है जिसके लिए इसकी जो आइगन वैल्यूज है वो क्या हो, पॉजिटिव है। तो इसकी दो आइगन वैल्यू और दोनों के दोनों कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब जीरो से बड़ा। जीरो से बड़ा कब हो, जब के का मान क्या होगा। अगर आप के का मान देखो, यहीं से लॉजिक लगा सकते हो कि सबसे पहले इसका ट्रेस निकाल के देख लो। तो यहीं से दिख जाएगा कि अगर मैं इसका ट्रेस अप्लाई करूं तो देखिए ट्रेस से क्या मिलेगा। सिंस ट्रेस ऑफ ए कितना होता है, ए का ट्रेस कितना होता है, सम ऑफ आइगन वैल्यू, सम ऑफ आइगन वैल्यू। ठीक है, ये चीजें पता है आप लोगों को। इसका मतलब λ1 प्लस λ2 दोनों आइगन वैल्यू को जोड़ोगे उसका सम ट्रेस के बराबर होगा, तो 2 प्लस के होता है, 2 प्लस के होता है। तो आपको लग रहा है के का मान 0 से कब बड़ा होगा, ये चीजें। अब दोनों नहीं, ये दोनों का सम है। अगर हम निगेटिव भी लें, अगर एक निगेटिव एक पॉजिटिव ले लें तो भी तो 0 से बड़ा ही आता है ना, बात समझ रहे हो। वैसे तो दिख रहा है ये 0 से बड़ा, दोनों आइगन वैल्यू का सम 0 से बड़ा नहीं देखना है अपने को, λ1 और λ2 को चेक करना है कि भाई λ1 और λ2 को सम जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। तो के की वैल्यू को क्या रखा जाएगा। अगर आप यहाँ से अब चाहो तो यहाँ से ऑप्शन अप्लाई कर करके देख सकते हो। ठीक है, एक तो ये केस हो गया। दूसरा केस और क्या होता है भाई, ठीक है, एक एक को देखना पड़ेगा ना सारी चीज। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ऑप्शन से काम बन गया तो हो गया, डायरेक्ट बोल दो जो के का मान -2 से बड़ा होगा, ऐसा आप बोल दो। के को उधर लेके जाओगे 0 से बड़ा करने के लिए तो -2 मिल जाएगा, ऐसा तो ऐसा नहीं करना है। सारी वैल्यू को चेक करनी है। हमने को सम नहीं चेक करना है, दोनों आइगन वैल्यू को सम नहीं बोला है। λ1 के बारे में λ2, यानी कि λ1 भी 0 से बड़ा होना चाहिए, λ2 भी 0 से बड़ा होना चाहिए, ये कंडीशन फाइंड करनी है। ठीक है, तो चलो एक और निकाल लेते हैं। डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए किसके बराबर होता है, λ1 इंटू λ2 के बराबर होता है। इसका डिटर्मिनेंट्स कितना आएगा भाई, तो λ1 इंटू λ2 बराबर 2 इंटू के, 2 के -1, ये आएगा। ठीक है, 2 के -1 होगा। और क्या कर सकते हैं, सोचो जरा, देखो दिमाग लगाओ। देखो अगर आप, कई लोग डिटरमिनेंट से बोलोगे कि ये 0 से बड़ा होगा तो के का मान 1/2 आ जाएगा, उससे से देखोगे तो के का मान -2 आ जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है बेटा, ध्यान से देखो ये चीजें, प्रॉपर्टी आपको फाइंड क्या करना है, कि आपको फाइंड ये करना है ठीक है, आपको फाइंड ये करना है कि λ1 भी 0 से बड़ा हो, λ1 भी 0 से बड़ा हो और λ2 भी 0 से बड़ा हो, ये चीजें आपको फाइंड करनी है। तो दोनों का, अगर दोनों 0 से प्लस बड़ा है तो λ1 प्लस λ2 दोनों का सम भी 0 से ही बड़ा आता है। अगर निगेटिव एक होगा तो फिर वो 0 से बड़ा छोटा आ सकता है, तो दोनों का सम भी 0 से बड़ा होना चाहिए। लेकिन प्रोडक्ट की बात करोगे, तो प्रोडक्ट की बात करोगे तो क्या है, अच्छा ऐसा कोई मैट्रिक्स होगा जो ये दोनों, मान लो एक निगेटिव रख दिया एक पॉजिटिव हो गया, ये भी तो केस हो सकता है ना। कि मान लो एक λ1 आपने देखो क्या रखा, λ1 का मान क्या रखा, 3 रखा माइनस में, और λ2 आ गया 4। तो भैया दोनों का सम करो, λ1 प्लस लैम्डा 2 करोगे, 0 से बड़ा आ जाता है। 0 से तो बड़ा आ जा रहा है ना, 1 0 से बड़ा है, तो पॉजिटिव तो आ सकता है। एक निगेटिव एक पॉजिटिव रखोगे तो 0 से बड़ा तो भी आ सकता है, केस ये भी हो सकता है।
एक ये भी हो सकता है कि भैया लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 जीरो से बड़ा। ये कब कब होता है आपको पता है? लैम्डा 1 लैम्डा 2 का मान जीरो से बड़ा कब कब होता है? जब आप लैम्डा 1 ग्रेटर देन जीरो, लैम्डा 2 ग्रेटर देन जीरो तब भी रख दोगे। दूसरा, या तो लैम्डा 1 भी निगेटिव में हो और लैम्डा 2 भी निगेटिव में है, तब भी जीरो से ही बड़ा आता है। दोनों को अगर निगेटिव रख दिया तो क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। फिर लेकिन अच्छा, एक पॉजिटिव एक निगेटिव रख दोगे तो आंसर कभी भी फिर प्रोडक्ट निगेटिव, प्रोडक्ट जो है हमेशा क्या मिलेगा? अगर मैंने कहा एक पॉजिटिव एक निगेटिव रखोगे, जैसे लाइक -3 इंटू 4 करते हो, तो इसका आंसर माइनस में आएगा, और माइनस में आएगा तो प्रोडक्ट निगेटिव हो जाएगा। तो दोनों को पॉजिटिव रखना पड़ेगा या तो दोनों को निगेटिव रखनी पड़ेगी। बात आई समझ में? दोनों को पॉजिटिव रखो या दोनों को निगेटिव रखो। तो अगर दोनों में से एक पॉजिटिव निगेटिव नहीं हो सकता, मतलब अगर यहाँ पर लैम्डा 2 की वैल्यू, मान लो लैम्डा 2 की वैल्यू अगर मैं k का मान निगेटिव में डाल दूंगा, तो लाइक -1, तो फिर प्रोडक्ट निगेटिव हो जाएगा। तो प्रोडक्ट भी पॉजिटिव होना है, निगेटिव है ना, तो ये इसको भी जीरो से बड़ा करना पड़ेगा। तो ये जीरो से बड़ा करने मेन ये देगा, उसको तो नहीं देखना है, इसको देखना है। ये जीरो से बड़ा कब होगा? तो जब k की वैल्यू को देखना है। तो बताओ इसमें ऑप्शन k की वैल्यू क्या मिलेगी? आप लोग कौन सा बोल रहे हो? ऑप्शन ए। ठीक है, तो के का मान क्या होना चाहिए? जी 1/2 से बड़ा बोल रहे हो, ठीक है। तो वही प्रोडक्ट को ही चेक करना है, प्रोडक्ट को देख लो और काम बन जाएगा। तो मेन है आपका प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट ही देखना है। यहां से हम क्या बोल सकते हैं? के की वैल्यू ग्रेटर देन होगी 1/2 से। ठीक है, बात आई समझ में? तो फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका करेक्ट है, बाकी सब रॉन्ग हो गए। तो ये चीजें ध्यान देनी है, क्योंकि सम तो कभी भी जरूरी नहीं है सम जो है हमेशा दोनों जीरो से बड़ा है तो भी जीरो से बड़ा होगा, ठीक है। तो सम के बारे में नहीं बता सकते। अगर आप क्या करोगे, क्योंकि एक पॉजिटिव एक निगेटिव लोगे तो सम जो है कभी भी पॉजिटिव बन सकता है। तो हम क्या करेंगे? प्रोडक्ट को देखेंगे। प्रोडक्ट जीरो से बड़ा तभी होता है जब दोनों पॉजिटिव हो, तब जब दोनों निगेटिव हो। लेकिन सम भी पॉजिटिव होना चाहिए, तो यहां से मैं बोलूंगा भैया सम भी तो पॉजिटिव होना चाहिए। तो सम पॉजिटिव तभी होगा। और प्रोडक्ट लैम्डा 1 डॉट लैम्डा 2 दोनों, देखो ये चीजें, ये खास चीज है। सम और प्रोडक्ट दोनों जीरो से बड़ा कब होगा? ये दोनों एक ही केस को इंप्लाई करता है। ये तभी पॉसिबल है जब आपका लैम्डा 1 भी जीरो से बड़ा हो और लैम्डा 2 भी जीरो से बड़ा हो। तो ये चीजें ध्यान देना है कि ये अगर दोनों केस है तो दोनों का सम भी जीरो से ही बड़ा ही आएगा। तो आपको दोनों ही चेक कर लेना है, लेकिन स्पेशली इसको देखना है, मेन प्रोडक्ट वाला। जब दोनों हो तो इसका मतलब लैम्डा 1 लैम्डा 2 जीरो से बड़ा होगा, ठीक है। तो जो मान 1/2 से बड़ा है, ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? के की वैल्यू 1/2 से ग्रेटर देन। बाकी ये जो है -2 रॉन्ग हो जाएगा, जीरो से बड़ा। अब जीरो से बड़ा लाइक रख भी सकते हो। अगर आप मान लो जीरो से बड़ा कोई वैल्यू रख के देख सकते हो, सॉल्व करके देख लो, तो शायद निगेटिव आ जाएगा आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 ये पूछा है गेट 2015 में।
15 में पूछा गया क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स द आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स दिया हुआ है आपको 211p 211p, ये हैव अ रेशियो, हैव अ रेशियो, दो आइगन वैल्यू होगी, इनका रेशियो दिया हुआ है 3:1। ये चीजें आपको अच्छे से समझनी है कि ए कोई मैट्रिक्स है और यहाँ पर पी एक अननोन नंबर है, बोरा इनका जो रेशियो है 3:1 है, 3:1 है, ठीक है। फॉर पी इक्वल टी की, फॉर पी इक्वल 2 के लिए, मतलब जब पी का मान 2 हो तब ये जो मैट्रिक्स का जो है आइगन वैल्यू का रेशियो 3:1 आता है। फिर बोल रहा है व्हाट इज द एन अदर वैल्यू, व्हाट इज अनदर वैल्यू पी के एक अन्य मान के लिए, ठीक है। व्हाट इज द अनदर वैल्यू ऑफ पी फॉर विच द आइगन वैल्यूज, which the eigen values have the same ratio, have the same ratio, रेशियो सेम होना चाहिए, यानी कि 3:1 ही होना चाहिए, ठीक। ऑप्शन गिवन है, देखिए इसमें -2 1 7/3 14/3। क्वेश्चन को समझ गए हो आप लोग सभी लोग? क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 2/2 का, इसकी दो आइगन वैल्यू होगी λ1 और λ2, दोनों आइगन वैल्यू का रेशियो करते हो λ1 अपॉन λ2 करते हो तो रेशियो 3:1 आता है जब पी का मान 2 रखोगे तो। उसके बाद बोलता है पी की वैल्यू और क्या रखा जाए कि रेशियो सेम बने, पी की जगह अनदर वैल्यू क्या डाला जाए कि आंसर सेम मिले, कि पी की जगह -2 डाल के देखो, 1 डाल के देखो, ये तो एक बार थोड़ा कोशिश करो इसको किस टाइप से बनाना है, ठीक है। और ऑप्शन बताइए क्या होगा। तो आप एक एक वैल्यू पहले पी की वैल्यू को डाल के देखो, सबसे बेटर तरीका यही है कि दोनों को मैं पी की वैल्यू एक एक अप्लाई करके देखो और फिर आइगन वैल्यू निकाल लो और दोनों का रेशियो कैलकुलेट कर लो, एक ये मेथड है। क्वेश्चन यही कहना चाह रहा है, देखिए कि ये जो के ए मैट्रिक्स गिवन है क्या क्या है 2 1 1 2, यानी कि जब पी के जगह 2 डाल दिया, पी के जगह 2 डाल दिया तो λ1 और अपॉन λ2 करते हो तो आंसर जो है 3/1 आता है, ये आता है, ठीक है। तो क्या यहाँ से λ1 और λ2 निकल पाएगा? बिल्कुल निकल जाएगा। λ1 के अपॉन में 3 डाल दो और इक्वल में λ2 के अपॉन में 1 डाल दो, इसका मतलब λ1 इक्वल में कर दो के, इसका मतलब ये मिल गया λ1 जो है 3 का मल्टीपल होगा और λ2 भी 1 का मल्टीपल होगा, यानी कि के ही होगी। तो और क्या किया जाए कि रेशियो 1 ही मिले, रेशियो जो है पी की वैल्यू को और क्या पुट कर दिया जाए कि 1 आ जाए, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ से λ1 और λ2 निकाल सकते हो, के का मान 1 डाल के देखो, अगर मैं के का मान डाला 1, ध्यान से समझोगे, अगर मैंने के की वैल्यू को 1 पुट करता हूं तो क्या मिलेगा, इफ के इक्वल टू 1 तो दिस इंप्लाइज λ1 का मान मिलेगा 3, λ2 का मान मिलेगा 1, और ये आइगन वैल्यू है कि नहीं इसकी चेक कर लो, 2 और 2 4, तीनों वैल्यू को जोड़ते हो 4, डिटरमिनेंट 3 आता है, इसका भी डिटरमिनेंट 4 - 1 3 आती है, तो इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू तो निकल गई। उसके बाद मुझे और चाहिए λ1 अपॉन λ2 करने पर मुझे 3:1 ही मिले, तो यानी कि कब बनेगा जब 3k/k हो, तो k की वैल्यू को आप क्या पुट करते हो, 2 भी पुट कर सकते हो,
के को आप अगर 2 पुट करते हो तो कितना मिलेगा भाई? के जगह पुट करने पर कितना हो गया? 6। मान लो आपने के जगह क्या पुट करता है, इफ के इक्वल टू 2, दिस इंप्लाइज क्या मिलेगा? लैम्डा 1 जो है 6 हो जाएगा, तो लैम्डा 2 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब क्या 6 और 2 पुट करने पे पी की वैल्यू मिल पाएगी? चेक करके देख लेते हैं। तो ये लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 करने पर कितना आएगा भाई? 6 2 6 प्लस 2 8 आ जाएंगे। और आइगन वैल्यू ये जो है कहीं ना कहीं ट्रेस के बराबर होता है, तो ट्रेस क्या होगा? 2 प्लस पी बराबर 8, और यहाँ से पी की वैल्यू हो जाएगी 8 में से 2 गया पी की वैल्यू भी 6 हो रही है। एक तो ये ऑप्शन हो गया जो कि ऑप्शन इसमें नहीं है। दूसरा, और कोई रख वैल्यू रख रख के देखनी पड़ेगी ऐसे, या तो के जगह अपन, अच्छा लैम्डा 2 की वैल्यू यहाँ पर जो है लैम्डा 1 6 हो गया, लैम्डा 1 जो है अच्छा इसको अगर हम लोग और करें, -3 भी पुट कर सकते हैं के जगह निगेटिव, तो निगेटिव पुट करूंगा तो -3 भी मिलेगा, तो -3 और -1 भी मिलेगा। तो अगर मान लो के जगह पुट करते हैं -2, तो ये थोड़ा सा वैल्यू रख रख के देखना, थोड़ा सा प्रोसेस लेंदी हो जाएगा। वैसे रखना चाहो तो रख सकते हो, के जगह अगर -1 डालते हो तो शायद जो है ये कितना मिल जाएगा? -6 और प्लस पी बराबर 8, पी की वैल्यू जो है 8 6 14 ऐसे भी मिल जाएगा। ठीक है, तो दूसरा तरीका क्या है, या तो पी की वैल्यू को रख के देख सकते हैं। ठीक है, अभी देखते हैं कौन सा लॉजिक सही आता है कौन सा नहीं आता है। अगर हम लोग क्या करें, पी को क्या पुट कर दें, चलो एक एक केस को रख के देखते हैं। सपोज करो पी की वैल्यू, सपोज कर दो पी की वैल्यू को मैंने 1 पुट कर दिया। पी को जैसे ही 1 पुट करूंगा तो ये जो मैट्रिक्स है वो कैसा बन जाएगा भाई? 2 1 2 1 1 2 है। ठीक है, और अगर ऐसे वैल्यू रखना है तो थोड़ा सा इजी नहीं होगा, थोड़ा लेंदी हो जाएगा। एक काम करो, सबसे बेटर क्या है, ट्रेस निकाल लो ए का। ये है आपका सॉल्यूशन का पैटर्न बता रहा हूँ। लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 किसके बराबर आना चाहिए? 2 प्लस पी के, 2 प्लस पी के बराबर होना चाहिए। लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 किसके बराबर होना चाहिए? डिटर्मिनेंट्स के। डिटर्मिनेंट्स कितना आएगा? 2p-1, 2p-1 आएगा। तो लैम्डा 1 और लैम्डा 2 की वैल्यू जो निकल जाएगी, दोनों का रेशियो करके देख लो। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला लगा दो। कौन सा फॉर्मूला रखा जाए कि काम बन जाएगा यहां से? लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2, ठीक है, एक फॉर्मूला लगा दो। ये वाला लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? बराबर इक्वल होता है लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 का होल स्क्वायर, और क्या होते हैं यहाँ पर? माइनस टाइम 4 इंटू लैम्डा 1 लैम्डा 2। ये मैंने पहले भी फॉर्मूला बताया है। तो आइगन वैल्यू का सम कितना दिया हुआ है? आइगन वैल्यू का सम जो है 2 प्लस पी के बराबर है, तो ये जो है 2 प्लस पी हो जाएगा। -4 इंटू लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 जो है 2p-1 होगा। इसको सॉल्व करते हो तो ये जो है कहीं ना कहीं 4 प्लस पी स्क्वायर माइनस प्लस 4p के बराबर होगा। ये अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो -8p प्लस 4 के बराबर हो जाएगा। तो ये जो है कितना हो गया? पी स्क्वायर माइनस 4p, 4 और 4 8, ये हो गया। ये कौन? लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 का होल स्क्वायर हो गया। लेकिन यहां से भी लैम्डा 1 और लैम्डा 2 की वैल्यू कैलकुलेट नहीं होगी भाई। ठीक है ना, क्योंकि स्क्वायर है ना, होल स्क्वायर है। तो
और कौन सा मेथड यूज कर सकते हो जिससे काम बन जाए? अम्म, इसको एक ये लॉजिक से लगाना तो देखता हूँ, क्योंकि ये मैट्रिक्स तो जो है रॉन्ग हो जाएगा इस मेथड से अगर आप बनाओगे ना, तो बहुत टाइम लगेगा। और कोई दूसरा ट्रिक सोचो। ट्रिक यही है कि यहाँ पर अगर हम देखें, इसी मेथड से ही बन जाएगा। लेमडा वन जो है 3k है, 3 गुना है, और लेमडा टू का मान k है। तो लेमडा वन प्लस लेमडा टू करते हो, ठीक है? यानी कि लेमडा वन अपॉन लेमडा टू जो है 3/1, 3k, 3 और k होना चाहिए। तो ये जो है 3/1 कब आएगा? जब k की वैल्यू को क्या क्या पुट कर सकते हो। अगर 2 पुट करते हो तो भी सेम आएगा, 1 पुट करते हो तो भी सेम आएगा, सारी वैल्यू के लिए सेम दे रही है। तो k की वैल्यू निकल जाएगी तो लेमडा वन और लेमडा टू की वैल्यू भी निकल जाएगी। लेमडा वन और लेमडा टू, ठीक है ना? इसी मेथड से ही निकलेगा, क्योंकि और कोई लॉजिक नहीं लग रहा है। क्योंकि लेमडा वन और लेमडा टू का रेशियो दे दिया हुआ है इसने, कितना दे दिया हुआ है? 3:1 दिया हुआ है। तो ए की आइगन वैल्यू अगर यहाँ से निकालना चाहे तो लेमडा वन कितना मिलेगा? लेमडा वन का मान 3 निकलेगा, लेमडा टू का मान 1 मिलेगा, ठीक है? 3 और 1 दोनों को जोड़ के देखो, 2 और 2 4, 4 भी आ रहा है। प्रोडक्ट करोगे तो 4 - 1 3 भी आ जा रहा है। और इनका भी 3 × 1 करोगे तो 3 आ जाएगा। तो ये तो केस के की वैल्यू 1 के लिए। अब के की वैल्यू के ही ऊपर डिपेंड करता है कि के की वैल्यू क्या पुट किया जाए कि रेशियो जो है 3:1 ही आए, है ना? ठीक है। तो लेमडा वन रेशियो लेमडा टू का मान ही आना चाहिए 3:1। कोई नहीं, देखते हैं। इफ के इक्वल टू माइनस का 1 डाला है, तब क्या मिलेगा? लेमडा वन बाई लेमडा टू का मान 3 × -1 डिवाइड बाई -1, ये एक्चुअल में 3/1 ही मिल जाएगा। तो उस केस के लिए लेमडा वन लेमडा टू का मान कितना होना चाहिए? तो लेमडा वन बराबर कितना आएगा? माइनस का 3k, यानी कि 3, लेमडा टू का मान -1 हो जाएगा। तो लेमडा वन और लेमडा टू का मान अगर -3 -1 होगा, तो इसका प्रोडक्ट क्या था? लेमडा वन प्लस लेमडा टू, दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा? -3 और -1, यानी कि -4। लेमडा वन इंटू लेमडा टू करते हो जो है -3 × 1 मतलब 3 - 3 ही आएगा, ठीक है? ठीक है, तो लेमडा वन और लेमडा टू कोई और नहीं, क्या था? 2 + p था, ठीक है? और ये जो है, यानी कि 2 + p की वैल्यू जो है -4 के बराबर आएगा। तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस का 2 इधर जाएगा तो कितना आएगा? -6। p की वैल्यू यहाँ से -6 मिलेगी। अच्छा, डिटर्मिनेंट्स कितना आएगा इसका? डिटर्मिनेंट्स कितना निकाले थे हम लोग? डिटर्मिनेंट्स देखो कितना आया था यहाँ से, नहीं निकाला था? इसका डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे तो कितना आएगा? 2p। डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए कैलकुलेट करेंगे तो 2p - 1 आ रहा है। यानी कि 2p - 1 कितने किसके बराबर आना चाहिए? यहाँ से देख सकते हो, तो 2p - 1 जो है इक्वल आना चाहिए किसके बोल रहे हैं? डिटर्मिनेंट्स के बराबर था। अगर हमने ये लिया तो इसका डिटर्मिनेंट्स कितना होगा? आइगन वैल्यू का प्रोडक्ट, यानी कि -3 × -1 3 के बराबर होगा। तो 2p की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3, ये इधर गया 4 हो गया, ठीक है? -3 + 1 4, तो p की वैल्यू तब भी 2 ही आ रही है। एक तो p की वैल्यू 2 मिल जा रही है। तो ये केस तो नहीं है, कुछ और रख के देखना पड़ेगा, ऐसे वैल्यू को रख रख के देखनी पड़ेगी। क्या बोल रहे हो? हाँ वही, यही रख रख के देखेंगे तो ही इजी बन पाएगा, क्योंकि ये मेथड से तो काफी टाइम लग जाएगा। इसमें एक एक वैल्यू को रख के देखना पड़ेगा, तब शायद जो है काम बन जाएगा, ठीक है?
देखो ऑप्शन से ही अगर आए, इस मेथड से अगर जाएंगे तो टाइम लग जाएगा। एक आज आ जाओ ऑप्शन से देखते हैं, ठीक है। ऑप्शन से अगर मैं बोलूं कि पहला केस ले लेते हैं, कौन सा, मान लो मैंने ले लिया P इक्वल, पहला ऑप्शन P इक्वल ले लिया 2, पहला क्या -2 है ना। फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता है, P के जगह -2 डालो। तब आपका ए मैट्रिक्स क्या बन जाएगा भाई, ध्यान से देखो, ए मैट्रिक्स जो है आपका माइनस क्या था यहाँ पर, 2 1 1 P, 2 1 1 P ऐसा। तो यहाँ पर जो है P के जगह -2 पुट करोगे तो 2 1 1 -2, यहाँ से इसका जो है λ1 और λ2 की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, दोनों का सम कितना आएगा, λ1 प्लस λ2 का मान, दो और दो जो है 0 आ जा रहा है। λ1 इंटू λ2 कितना आएगा, 2 2 ज़ा 4 -1, तो ये जो है कहीं ना कहीं माइनस का 5 के बराबर आएगा। तो λ1 इंटू λ1 माइनस λ, तो ये बार बार करना पड़ रहा है ना, इसीलिए तो मैं वो चीजें चेक कर रहा था कि एक काम करते, λ1 माइनस λ2 का होल स्क्वायर निकालना ही पड़ेगा। तो कितना बन जाएगा ये, λ1 प्लस λ2 का होल स्क्वायर और -4 टाइम्स λ1 इंटू λ2। इसका आंसर 0 है, -4 इंटू λ1 इंटू λ2 करते हो तो ये जो है माइनस का 5, ये 5 चौक 20 हो जाता है। तो ये भी नहीं निकलने वाला है, λ1 माइनस λ2 का होल स्क्वायर है। इसका मतलब ये समझ लो, लॉजिक ये कहता है λ1 माइनस λ2 का होल स्क्वायर जो है ये रूट से बाहर आना चाहिए भाई, ये रूट से बाहर, ये रूट में 20 है, और रूट में 20 करोगे तो λ1 और λ2 को फिर ऐड करोगे तो जो है रूट में आ जाएगा। तो यानी कि वो क्या होना चाहिए, इसीलिए जो है इस क्वेश्चन में जो मैंने एक तो पी वाला लॉजिक बताया था वो वाला भी मेथड कर सकते थे, ठीक है। यानी कि ये तो केस नहीं होने वाला, पहला ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया, फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से λ1 और λ2 का मान -20 आ गया, अंडर रूट में दोनों को ऐड करोगे तो ये 2 2 कटेगा, तो लैम्डा का मान कितना आ जाएगा, लैम्डा का 1 का मान आ जाएगा रूट में 20 आ जाएगा, तो एक रूट में 20 आ जाएगा। फिर λ1 का मान यहाँ डालोगे तो माइनस का 20 लिखना पड़ेगा। तो ये दोनों को डिवाइड करोगे, यानी कि λ1 और λ2 करोगे तो जो है रेशियो 3:1 नहीं आने वाला है, ठीक है। फिर इसी प्रकार से मान लो जैसे ऑप्शन अगर मैं रखूं, एक डिवाइड वाला रख के देखते हैं, ठीक है। अब तक एक सिंपल सिंपल रख रहे थे, एक आख फ्रैक्शन वाला रख के देखते हैं। तो फ्रैक्शन वाला जब रखोगे तो क्या बनेगा, मान लो जैसे फोर्थ ऑप्शन रख रहे हैं, फोर्थ ऑप्शन मान लो पी के जगह रख देते हैं 14/3 रख के देखते हैं रेशियो वाला। तब क्या मिलेगा, λ1 प्लस λ2 करेंगे तो कितना आएगा, λ1 प्लस λ2 करते हो पी के जगह 14/3, तब ए मैट्रिक्स का फॉर्म क्या बन जाएगा, 2 1 1 14/3 आ जाएगा। उसके बाद λ1 प्लस λ2 करोगे तो 2 प्लस 14/3, ठीक है, 3 2 ज़ा 6, तो 20/3 आ जाएगा। हाँ ये आ जाएगा λ1, यहाँ से देखो कैंसिल होके 3:1 आने का चांसेस है, क्योंकि यहाँ से भी वो कैंसिल हो जाएगा ना, λ1 इंटू λ2 करते हो तो डिटर्मिनेंट्स के बराबर आएगा। तो इसका डिटर्मिनेंट्स कैसे होगा, तो 2 इंटू 14/3 -1 कितना आएगा ये, 28 -3 डिवाइड बाई 3, ये जो है 25, 25/3 λ1 इंटू λ2। उसके बाद क्या निकालना पड़ेगा, λ1 माइनस λ2 करना पड़ेगा। ये फॉर्मूला यूज करना ही पड़ेगा, अदरवाइज इस फॉर्मूला से काम नहीं बनेगा, ठीक है। तो λ1 माइनस λ2 करते हो तो क्या बनेगा, इसका स्क्वायर करोगे 20/3 का होल स्क्वायर -25/3 का होल स्क्वायर, इसके इंटू में 4, इसका होल स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा भाई, 400, 400/3 क्या 9, माइनस 25 चौक 100/3, ठीक है, 4ABC होता है। तो ये कितना आएगा, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 300, तो तभी एलसीएम आएगा, तो 9 हो गया, तो ये 400 माइनस 300 100 हो गया, 100/9 हो गया। तो उसके बाद यहाँ से ये पता चल गया, ये निकालोगे रूट से बाहर तो 25 10/9 हो गई, ठीक है। यानी कि अगर मैं बोलूंगा λ1 माइनस λ2 की वैल्यू कितनी हो गई, 10/3 हो गई। अच्छा दोनों को ऐड कर दो भाई, λ1 प्लस λ2 कितना था, तो 14/3 था, दोनों का सम कितना था देख लो, 20/3 था, कितना था, 20/3 था।
तो अगर मैं यहाँ से जोड़ूंगा तो ये कैंसिल होगा, तो 2 टाइम्स लेमडा 1 आएगा, तो ये मिलेगा 10 और 20 30, 30/3 हो गया, तो ये कैंसिल हो गया यहाँ से 15, तो लेमडा 1 की वैल्यू 15/3 हो गई। अच्छा, लेमडा 1 मिल गया, लाके यहाँ रख दो, लेमडा 2 की वैल्यू मिल जाएगी, तो लेमडा 2 की वैल्यू जो हो 20/3 माइनस लेमडा 1, लेमडा 1 की वैल्यू 20/3 माइनस 15/3, तो 20 माइनस 15 करेंगे तो 5/3 आ जाता है, लेमडा 2 आ जाता है। दोनों का डिवाइड करके देखो तो कितना आएगा, लेमडा 1 अपॉन लेमडा 2 करेंगे तो 15/3 अपॉन 5/3 कितना आ रहा है, 3 3 कट गया, तो 5 दिया 15, 3:1 आ रहा है ऐसे। तो जो है डी ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन क्या हो जा रहा है, करेक्ट हो जा रहा है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, डी। ठीक है, तो फिर बाकी जो है नेक्स्ट क्लास में करते हैं।